नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो, आज अपना कोई ट्रेड तो नहीं हुआ भाई, मार्केट ने ऐसा कोई सेटअप दिया ही नहीं, बट सीखने के लिए बहुत कुछ है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई। और मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ भाई आपको कि देखो, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही है भाई। हर वीडियो में एक दो पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि कहीं किसी बुक में किसी कोर्स में नहीं मिलेगा भाई। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो भी लोग सीरियस है भाई, ये उनके लिए है जो लोग सीरियस हैं, जिनको है कि भाई ट्रेडिंग किसी भी कीमत पे सीखनी ही है। टाइम चाहे 6 महीना लगो, चाहे साल लगो, चाहे 2 साल लगो, चाहे 4 साल लगो, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी पड़ी है भाई। और ये ऐसी चीज़ है, एक बार इसके ऊपर अगर आपकी ग्रिप बन गई भाई, और ग्रिप किस चीज़ पे है, ट्रेडिंग में तो कहते हैं ना कि 90% साइकोलॉजी है, कि आपका जो माइंड है खुद से ही लड़ाई है भाई। जिस दिन आपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया, यहाँ इतनी बड़ी चीज़ है, माइंड का रोल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने एनालिसिस कर लिया, आज जैसे एनालिसिस कर लिया था कि भाई मान लीजिए सीधी सी बात है, मार्केट में ट्रेंड बुलिश है, यहाँ ये डे कैंडल जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि डे की जो कैंडल उसका ये सपोर्ट होता है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से कोई सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है तो भाई एटलीस्ट एक सपोर्ट ब्रेक होनी चाहिए। ये सिंपल सा एनालिसिस है भाई, हमने कर लिया। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड लेने जाते हैं भाई, तो वहाँ 5 मिनट 1 मिनट में आपको बहुत बार सेटअप दिखाई देंगे। हाई दिखेगा, लोअर हाई दिखेगा, सेलिंग सेटअप दिखेगा, बेरिश पैटर्न्स दिखाई देंगे। तो आप सोचोगे, आप भूल जाओगे इस चीज़ को, आप हायर टाइम फ्रेम को भूल जाओगे कि ट्रेंड क्या है, कहाँ मार्केट में बायर्स और सेलर्स के लेवल है, कहाँ सपोर्ट है और कहाँ किस टाइप का ट्रेड लेना है। ये डिस्कस तो किया होता है, सारी चीज़ें डिस्कस की होती है। बट वहाँ जब लाइव मार्केट आती है तो 5-1 मिनट में जाते हैं, तो हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं 1 या 5 मिनट में फंस के रह जाता है। हम क्या करते हैं भाई, सेलिंग सेटअप दिखाई दिया, यहाँ से ट्रेड लिया, मार्केट आएगी 20-30 पॉइंट दिखाएगी आपकी साइड, आप खुश हो जाओगे कि वाह मेरा एनालिसिस क्या गजब का है, और फिर मार्केट वापस घूम जाएगी और जाके आपका स्टॉप लॉस खा लेगी। फिर आप मार्केट को ब्लेम करोगे कि यार हद है, पैटर्न भी बना है, बेरी सेट कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, चार्ट पैटर्न भी है, सारी चीज़ें तो हैं यार, क्यों नहीं चली, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है यार, जब भी ट्रेड लेता हूँ यही होता है, और जब नहीं लेता तो मार्केट चली जाती है। तब हम ये बोलने लगते हैं। बट हम ये नहीं समझते हैं कि भाई जो एनालिसिस है उसके ऊपर टिक के रहो, और एनालिसिस हमेशा प्री प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। जो आज ट्रेड कर रहे हो उसकी प्लानिंग कल करनी थी आपको, और सिर्फ उसी पे जाके। अब देखो, आप में से कई लोग हैं भाई, मैं ग्रुप पे क्यों डालता हूँ आपको एक बात बताऊँ। जैसे ये अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल है। अच्छा, ये भाई एक डिस्क्लेमर है मेरा कि यूट्यूब चैनल और सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी ये अपना टेलीग्राम चैनल दोनों फ्री हैं भाई। कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई टिप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपको सिखाने के लिए ये चीज़ें हैं। और जिसको भी ये ज्वाइन करना हो टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक होगा, ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल भाई। यहाँ काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ भाई। अब देखो, ये चीज़ें मैंने कल शेयर की थी भाई, जैसे निफ्टी 50 का चार्ट शेयर किया था। अब यहाँ मैं बार बार क्यों स्ट्रेस एक चीज़ पे दे रहा था, वो आपको दिखाता हूँ। देखो, पहले तो हमने डिस्कस किया भाई सेटअप 1 क्या होना चाहिए, कि मान लीजिए यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए और वापस लेकिन पुल बैक आ जाए, यहाँ से कोई सेलिंग सेटअप मिल जाए, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। अब बात समझना कि यहाँ से यहाँ तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं छोटा सा। दूसरा सिनेरियो भाई, मार्केट सीधा बड़ा गैप डाउन हो जाए और इस सपोर्ट के पास ये जो 25,120 जो सपोर्ट थी, यहाँ होल्ड करना, रेंज बना के इसका ब्रेक डाउन कर दे, तो यहाँ से फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ है, इसके बीच तक का ट्रेड ले सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट से दूसरी सपोर्ट ही चल रहे हैं हम। फिर मैंने क्या लिखा भाई, ट्रेंड रिवर्सल डायरेक्शनल सेलिंग जो हो 25,020, ये जो सपोर्ट है अल्टीमेटली डेली टाइम फ्रेम की, ये ब्रेक होने के बाद ही कोई पोजिशनल ट्रेड सेलिंग में लेके जा सकते हैं। क्या लिखा मैंने, सेंटिमेंटल या न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ना करें भाई। क्यों लिखा, देखो वीकेंड पे कैसी न्यूज़ थी, पूरी सोशल मीडिया पे हर कहीं, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग कि गई मार्केट, तो कई तो कह रहे थे मैं तो पी बाई कर रखा है, मैं तो पुट बाई करके छोड़ी हुई है। तो सेंटिमेंट ही चेंज हो गए थे, यूएस मार्केट बहुत गिर गई थी, क्रिप्टो थी वो क्रैश हो गई थी, और भाई इंडियन मार्केट में जो गिफ्ट निफ्टी था वो पता नहीं 150-200 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा था। सबको ये लगा कि गई मार्केट यहाँ से। तब भी अपना एनालिसिस यही था, वीकेंड एनालिसिस जो वीकेंड वीडियो थी उसमें जाके देखो कि भाई न्यूज़ पे मत जाओ।
जब तक ये लास्ट जो स्पॉट है डेली टाइम फ्रेम की ये नहीं ब्रेक होगी, ट्रेंड रिवर्सल मत मानो। आंख बंद करके ये मत करो कि सुबह उठते ही पुट बाई करके बैठ जाओगे, गलत बात है। तभी मैंने कहा भाई प्योर चार्ट देख के ट्रेडिंग करो। सिंपल सी बात आपको बिल्कुल क्लियर मैंने लिखी है भाई। अच्छा और दिखाता हूँ, फिर मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी 50 को शेयर किया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख दी। देखो मैंने क्या लिखा भाई, ये इसके बारे में 25,020 वाली ये जो स्पॉट है डेली टाइम फ्रेम की, भाई बुल्स की लास्ट स्पॉट है, इसके ब्रेक होने पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। सो जब तक ये ब्रेक ना हुआ है तब तक सेलिंग साइड पोजिशनल ट्रेड ना लें। सिंपल सी बात लिख दी भाई। तो ये सारी चीज़ें मैंने, ये देखो ये सारी चीज़ें लिखी हैं भाई कि अगर ये 25,020 है, इसके अबोव जब देखो क्या लिखा है कि अबोव जब तक मार्केट है तब तक ट्रेंड बुलिश है। क्लियर लिखा हुआ है मैंने, ट्रेंड बुलिश है तब तक। तो न्यूज़ में ना जाइए। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को न्यूज़ दिक्कत कर रही होगी। न्यूज़ की वजह से लग रहा होगा कि मार्केट तो बहुत बुरी गिरने वाली है, सुबह तो पैसा कमाने का मौका है, उठते ही सेलिंग साइड का ट्रेड मार दो। तो इसलिए मैंने लिखा भाई ट्रेंड बुलिश है, न्यूज़ में मत जाओ, चार्ट नहीं बता रहा ये चीज़। फिर क्या लिखा, फ्राइडे डे आई जो 25,330 ये है, 25,020 ये है, इसके बीच में कोई सेलिंग ट्रेड लेना है तो देखो क्या लिखा, हाई, लोअर हाई और नेक, जो लास्ट हायर लो या स्पॉट जो बार बार बताता हूं उसका ब्रेक डाउन होना जरूरी है, बिकॉज अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं हम। समझ में आई बात कि अगर आप यहां ये है अपना स्पॉट, यहां से ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये हाई, अगर इसके बीच में कोई आप सोचते हो कि रिवर्सल का ट्रेड में हम लें सेलिंग साइड का, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई, ब्रेक होगी। ये ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि देखो बायर्स कैसे चल रहे होंगे, यू ये हायर लो, ये हायर लो, फिर ये हायर लो। तो एक हायर लो जहां बायर्स बैठे हुए हैं, बायर्स की सपोर्ट है, उसका ब्रेक होना जरूरी है। उसके बाद जब ये मार्केट यहां वापस आपको सेलिंग सेटअप दे, तब आप यूं करके यहां तक के लिए आ सकते हो। अगर ये नहीं मिल रहा है पैटर्न तो नहीं लेना है ट्रेड। ये सिंपल सी बात थी। फिर यही चीज मैंने आपको सुबह भी बताई, मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा ये देखो ट्रंप की, देखो 2-3 दिन में 2 न्यूज़ अलग अलग बोल दी। एक दिन चाइना पे 100% टैरिफ, नेक्स्ट डे लिख दिया डोंट वरी अबाउट चाइना, इट विल बी ऑल फाइन। तो किस पे ट्रस्ट करोगे आप? सब मैनिपुलेशन है भाई, और मैनिपुलेशन में रिटेलर सिर्फ और सिर्फ चार्ट बचा देगा आपको, चार्ट कभी नहीं फंसने देगा। आज मैंने 10:04 में सुबह क्या लिखा, हायर टाइम फ्रेम देखना बेटर है, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है। 25,120 से लेके आज का लो 25,150 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके नीचे ही मार्केट वीक होगी। सो टॉप से रिवर्सल की अगर उम्मीद कर रहे हो तो 15 मिनट जरूर देखो। बेवजह स्मॉल टाइम फ्रेम में अगेंस्ट द ट्रेंड जाना कभी भी धोखा दे सकता है। कितना क्लियरली मैंने सब चीजें आपको लिखी। अब मैं लेके चलता हूं पहले 5 मिनट पे आपको। देखो अब मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट सीधा नीचे गैप डाउन हो जाती है, अपसाइड जाती है, फिर ये एक लो लगाती है, यहां से फिर अपसाइड जाती है, ठीक है। अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ये है ऑलरेडी, ये बायर्स का जोन है पूरा, ठीक है। यहां मार्केट ने इसी के पास इसी जोन में जाके फिर से एक लो लगा दिया भाई, ठीक है। अब आप में से कई लोग क्या करेंगे भाई, मार्केट हाई लगे, ये हाई लगा, ये हाई लगा, जैसे हो सकता है यहीं से सेलिंग का ट्रेड मार दिया हो, या अप साइड जाके फिर लोअर हाई लगा, यहाँ से सेलिंग का ट्रेड मार दिया हो। देखो थोड़ी सी दूर चला, वापस आके फिर से अप साइड स्टॉप लॉस। और अगर किसी ने बाई कर रखा हो तो वो तो ये स्पाइक्स जो आ रही है ना, ये स्पाइक्स ही खा लेंगी उसको। तो नहीं गई मार्केट नीचे, देख लो। ये था एनालिसिस। 10:04 पे मैंने आपको बता दिया था। 10:04 कहाँ थी मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ थी और उसके बाद तो एक और लोअर हाई बना है, सेलिंग सेटअप भी बना है, फिर भी लेकिन ट्रेड मैंने नहीं लिया और आपको भी मैंने मना किया, क्योंकि आप सिंपल बायर्स और देखो मार्केट को चला कौन रहा है, बायर्स और सेलर्स चला रहे हैं। आप ये देखो भाई, यहाँ से सेलिंग ट्रेड ले रहे हो, यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं क्योंकि ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है, यहाँ बायर्स का जोन है, ये स्पोर्ट बनाई हुई है। तो अगर इसके पास बायर्स बैठे तो आप यहाँ से सेलिंग का ट्रेड क्यों ले रहे हो? हायर टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों ले रहे हो? इसको ब्रेक होने दोगे तब भी एक बार ये बायर्स भागेंगे, और जब ये बायर्स भागेंगे तो एटलीस्ट नेक्स्ट लेवल जहां बायर्स बैठे हुए वहां तक का ट्रेड बन सकता है। तो यहां पे जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो तो कोई हाई लोअर हाई, कोई सेलिंग साइड का चार्ट पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ भी मायने नहीं रखता। ये बार बार बताइए मैंने।
अगर ये ट्रेंड होता वीर इस हाई टाइम फ्रेम का, तो हाई लगा लोअर हाई लगा, यहाँ आप ट्रेड मारते, इसको कोई नहीं रोकने वाला था। फिर ना ये सपोर्ट रोकती ना ये सपोर्ट रोकती, फिर ये चलते। तो अब अगर यहाँ से कोई ट्रेड बनता तो वो क्या होता कि भाई मान लो यहाँ इसके आसपास मार्केट जाके और यहाँ से चलने के लिए कुछ 100-120 पॉइंट घोड़े के पास हो, एक हाई लगता लोअर हाई, लास्ट जो ये सपोर्ट है भाई इसका ब्रेक डाउन होके फिर लोअर हाई मिले, तब यहाँ तक के लिए छोटा मोटा सेलिंग का ट्रेड लो। अगर ये नहीं हो रहा तो नहीं ले सकते हो। अब ये कैसे होगा, पहले ही मार्केट ने यहाँ इसी सपोर्ट जोन में जाके लो लगा दिया, तो अब क्या, तो कुछ बचा ही नहीं जाने के लिए। ये पूरा मूव हो चुका है, यहाँ तक का घोड़ा कवर कर चुका है इस डिस्टेंस को। तो इस वजह से यहाँ ट्रेड नहीं बन रहा था भाई। इसीलिए मैं कह रहा था भाई 15 मिनट देखो, 15 मिनट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, कहीं सेलिंग का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ से घोड़ा चल के आया है, यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप यहाँ पे सेलिंग कैसे ले सकते हो? सेलिंग लेनी है तो या तो टॉप से ली जाएगी कि यहाँ तक की तो मिले कम से कम, कुछ स्कैल्पिंग टाइप कुछ तो हो। यहाँ से क्या सेलिंग ट्रेड लो गया, और बाइंग का कुछ बनता नहीं है भाई। बुलिश मार्केट बुलिश है, लेकिन ऊपर ही मार्केट में अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो रखी है, उसका ब्रेकडाउन डाउन साइड हो रखा है। यहाँ से चलेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ तक के लिए मैं क्यों फंसूंगा? मुझे पता नहीं है वो यहीं से वापिस एक बार गिर जाएगी, यहाँ से गिर जाएगा, क्या पता, तो मैं यहाँ से फंसूंगा नहीं, तो मेरा कोई ट्रेड आज नहीं हुआ। कहने का मतलब ये था। आई होप आप लोग ये चीज़ समझे होगे, मार्केट में ट्रैप नहीं हुए होगे। आप लोग हाइयर टाइम फ्रेम पे देख लिया करो, ये देखो हाइयर लो, ये देखो हाइयर लो, ये सपोर्ट एरियाज हैं। तो यहाँ अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के लिए हाइयर टाइम फ्रेम देखो, और पक्का पक्का हाई लोअर हाई और इस नेक का ब्रेक डाउन होने ही दो, अदरवाइज बार बार आपको धोखे मिलेंगे, दिखेगा कुछ होगा कुछ। तो ये था भाई, ठीक है। अब चलते हैं एक बार जी अपने ये क्रिप्टो गोल्ड पे। देखो भाई, गोल्ड जो भी फॉरेक्स में करते हैं उनके लिए तो सिंपल है भाई, हायर लो बाई ऑन डिप। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड इंडियन मार्केट का कि कैसे अपना क्या एनालिसिस था अपना, वो दिखाता हूँ आपको। एक बार चलो इथेरियम का देख लेते हैं। देखो इथेरियम का देखो बहुत बड़ा फॉल आ चुका है भाई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बड़ा फॉल आ चुका था। तो अब देखो, एक जैसे मेरे से किसी ने भाई ने टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या हम यहाँ कुछ था कि भाई यहाँ हम कुछ सेलिंग साइड जा सकते हैं। तो मैंने उसको कल ये कही थी कि भाई देखो ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल आ चुका है, तो अब आप सेलिंग साइड एग्रेसिव तो नहीं जा सकते हो, बाइंग कर नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई सेटअप नहीं था। लेकिन आप सेलिंग साइड एग्रेसिव नहीं जा सकते हो। अब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या रखना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात ये गौर से सुनो। जब भी एक बड़ा फॉल आ चुका हो, लेकिन आपको नहीं पता बड़ा कितना बड़ा होता है, हो सकता है ये और यहाँ तक आना हो इसको, तो क्या हम इतना बड़ा फॉल देख के अब यहाँ तक बैठे रहेंगे ना। उसके लिए करना क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। हमेशा ट्रेड कैसे लो, सो दैट कि आप ट्रैप नहीं हो कि मार्केट पुल बैक दे दे, उसमें आप ना फंसो। डे हाई मार्क कर लो, इसका डे लो मार्क कर लो भाई, ठीक है। बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अगर वापिस इसको सेलिंग साइड में जाना है तो डे लो के पास होल्ड करे ब्रेक डाउन, और फिर आपको सिंपल ये पकड़ना है। वो कहीं तक भी जाए, चाहे वो पता लोग तक नीचे आ जाए, कुछ भी कहीं भी जाए वो, ठीक है, डे लो ब्रेक होता जाए। अगर डे हाई के पास से ट्रेड लेना है अब, तो वो डे लो ब्रेक नहीं हुआ है, डे हाई की से ट्रेड लेना है, तो भाई उसको हमेशा ही हाई लोअर हाई और इस स्पॉट को लास्ट को ब्रेक होने दो, तभी लो। कोई रेंज मिले, रेंज ऊपर और डे हाई के पास रेंज का ब्रेक डाउन हो जाए तो ऑब्वियसली डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन वो अंदर अंदर का ट्रेड होगा। उसको यहाँ स्पोर्ट से पहले जहाँ भी कोई स्पोर्ट आए, मार्केट रुकने लगे, वहाँ उसको एग्जिट कर देना, तो वो होगा अंदर अंदर का ट्रेड। और बाइंग साइड का ट्रेड लेना, मान लो यहाँ से रिवर्सल का, तो कैसे लोगे, डे हाई है भाई, डे हाई के पास मार्केट रेंज बनाएगी, होल्ड करेगी, ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करके वापस रीटेस्ट पे बुलिश सेटअप देगी, तब हम इस साइड ऐसे जा सकते हैं, तब जा सकते हैं। कंफर्मेशन चाहिए होगी, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। तो ये है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट गिरी, मार्केट में रिकवरी आई, अब ये जेन्युइनली बायर्स हैं या ये जस्ट एक पुल बैक है, क्या है हमें नहीं पता। करना क्या, दो चीज़ें हो सकती हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। तो अगर नीचे जाएगी तो अब ये बुलिश जो मूव आया है इसके अगेंस्ट हम जाएंगे, तो इसके अगेंस्ट जाएंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल सी बात, हाई लोअर हाई, लास्ट जो सपोर्ट है ये ब्रेक डाउन होके फिर सेलिंग सेटअप मिले तो यहाँ नीचे तक आएंगे। बट ध्यान ये रखना, यहाँ नीचे बायर्स बैठे हुए हैं तो जो इसको लेके चले हैं, तो यहाँ इसके बायर्स के एरिया तक जहाँ मार्केट रुकने लगे, सपोर्ट आए, एग्जिट कर लो, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई मार्केट अभी हमें थोड़ी पता है कितना गिरी है, क्या पता इसको यहाँ तक जाना हो, बिल्कुल जाना हो, क्या कर सकते हैं, ये डे हाई इसके पास मार्केट होल्ड करेगी,
दो ही चीज़ें होंगी ना, इतना बड़ा अगर घोड़ा भाग के गया तो या तो वापस आएगा या यहीं होल्ड करके फिर ऊपर जाएगा, दो ही चीज़ें होंगी। तो यहाँ होल्ड करे, जो कर रही है होल्ड करके ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट, वापस बुली सेटअप मिले, आप इस टाइप से जाते जाओ। ये चीज़ें आपको करनी है। अब एक बार नेचुरल गैस का देख लेते हैं भाई। कुछ नहीं है भाई, सेलोन राइज सिंपल है, ठीक है। ये डे लो ब्रेक हो रहा है, डे लो ब्रेक होने के बाद ये पकड़ते जाओ सेटअप, यही है। अब ये निफ्टी का हो गया भाई। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ गोल्ड का। चलो देखो, गोल्ड यहाँ पे फॉल हुआ था गोल्ड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेली टाइम फ्रेम, पहले मैं टाइम भी देख लेता हूँ। देखो हाँ, अब आप कुछ चीज़ें समझना। आप देखो ये मैंने, अच्छा एक बार चलते हैं इसको, एक सेकेंड, अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा वो है भाई, यहाँ पे अच्छा एनालिसिस होता है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया हो। देखो भाई, पहले मैं तो बताता हूँ आपको, यहाँ ये फॉल हुआ था टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे जाके फॉल हुआ है। फॉल हुआ, एनगल्फिंग हुई, बेरिश एनगल्फिंग हुई। मोस्टली दुनिया क्या सोचेगी कि अभी यहाँ से बेरिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। एनगल्फिंग हो चुकी, उन्होंने पढ़ा यही है कि बेरिश एनगल्फ होना और वो भी टॉप पे होना बेरिश साइन होता है, तो बेरिश ट्रेड लेंगे। अपना एनालिसिस क्या था, गोल्ड ये फॉल हुआ है, स्पॉट ब्रेक होने तक बेरिश ट्रेड अवॉइड करें। ये स्पॉट थी नीचे, देखो मार्केट यहाँ से चली है, कोई अच्छी खासी स्पॉट थी, वो यही थी, यहीं तक ये आया है। तो स्पॉट ब्रेक होने तक, ये स्पॉट ब्रेक होने तक बेरिश ट्रेड अवॉइड करें। ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ डेली टाइम फ्रेम में। यूज हाइयर टाइम फ्रेम जब तक रेजिस्टेंस या स्पॉट ब्रेक ना हो जाए, कि भाई जब तक या तो ऊपर को ब्रेक कर दे, नीचे को ब्रेक कर दे, हाई टाइम फ्रेम रहो, और इसके नीचे जब तक नहीं गई है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। मैंने क्या लिखा, एनी डायरेक्शनल सेलिंग ओनली बिलो दिस स्पॉट। और टारगेट देखो मैंने क्या पैटर्न बनाया, सेटअप बनाया कि मार्केट यूँ जाएगी, यूँ करा, ये किया, यहाँ नीचे आएगी, फिर एक बार ऊपर जाएगी, फिर यहाँ आएगी, अपसाइड फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। अब मैं आपको गोल्ड का मुंह दिखाता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम में चलो आप। ये प्योर चार्ट ट्रेडिंग है और बायर्स और सेलर्स के प्राइस के बिहेवियर को शो कर रहा है। देखो यहाँ मार्केट ने ये स्पॉट थी, यहाँ हमने बताया। अब मैंने क्या कहा भाई, कैसे जाएगी मार्केट, मार्केट सिंपल हाई गई, यूँ गई, यूँ गई। अब ये देखो मैंने क्यों कहा कि नीचे आएगी, ये सिंपल इसलिए कहा भाई यहाँ से चलिए, बहुत बड़ा मुंह एक आ चुका है। तो अगर कोई यूँ ट्रेंड लाइन मार के इसको ट्रेंड लाइन में बांध देगा कि यार ये तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहीं तक रुकनी चाहिए ना, देखो नीचे भी आई है मार्केट, तो इसको ट्रेंड लाइन्स में मत बांधो। अप साइड गई, नीचे आई, फिर एक बड़ा मुंह आया, बड़ा मुंह आया, हाई के कंपेरिजन में हायर हाई, ये देखो लो, हायर लो, हायर लो, फिर नीचे आई और मुंह गया। फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था, दोनों हो चुके हैं। अब क्या करना चाहिए, अब एक ही चीज़ है भाई, इतना बड़ा मुंह आया है तो या तो नीचे आएगी या इसी यहीं से होल्ड करके जाएगी। ये डे हाई है, यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट रीटेस्ट, ये मुंह लेंगे। नीचे आ गई तो भाई ठीक है, इसके कंपैरिजन में जो भी नीचे हायर लो बनेगा वहाँ बुलिश ट्रेड लेंगे। सिंपल ये करना है भाई। अब आ जाते हैं एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं जल्दी से, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले निफ्टी करते हैं भाई, एक सेकेंड। देखो निफ्टी में क्या करना है, मैं आपको सिंपल बात समझाऊँ। ट्रेंड क्या है, बुलिश भाई। ये नीचे स्पोर्ट होगी भैया 25,120, 120 और 150, ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। अगर होल्ड करके इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ तक के लिए ट्रेड लेंगे हम बेरिश, सिंपल। इसके नीचे ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये हमें पता ही है। अगर यहाँ होल्ड करके ब्रेकडाउन होता है तो ठीक है। अगर मार्केट यहाँ नीचे, तो हमें पता लग गया भाई इसके नीचे जाएगी तो बेरिश ट्रेड ले लेंगे। बुलिश ट्रेड कब लें, ये सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। इसके लिए चलते हैं एक बार आवरली टाइम फ्रेम में। ये एक बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। लेके देखो, अगर भाई यहाँ देखो ये जो लेवल है, डे लो हो गया ये। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ आती है, ठीक है, होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है और यूँ करके आए, तो यहाँ तक के लिए हम ट्रेड लेंगे इन लोअर हाइज पे सेलिंग साइड का। ये तो हमें पता लग गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट यहाँ से अप साइड चलने लग जाए तो भाई क्या करेंगे, यहाँ फंसेंगे हम। सबसे ज़्यादा करेंगे क्या, देखो ये डे हाई है भाई, मैं इसमें एक ही जगह पे ट्रेड ले सकता हूँ। मार्केट यहाँ से जाएगी तो घोड़ा यहाँ से जाएगा, देखो हायर लो, एक और हायर लो बना दिया, ठीक है। अपसाइड में घोड़ा जाएगा इसके पास, या तो होल्ड करके ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, बुली सेटअप दे, तब मैं अपसाइड का ट्रेड लूँगा। या एक बार इसके पास जाए, वापस आके फिर यहाँ लोअर हाई बनाए, फिर इसके पास जाए, होल्ड करके ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, मैं बुलिश ट्रेड लूँगा।
अगर डायरेक्ट सीधा भाग जाएगा, सीधा गैप अप हो जाएगा, फिर मैं ट्रेड ले लूँगा, वेट करूँगा, वापस आके अगर वापस होल्ड करके बुलिश सेटअप देगा तो ही छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड लूँगा। सिंपल। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो अब सिंपल सी एक चीज़ देखो, यहाँ से भी मैं अगर ये इनको मैच करूँ, और दूसरी बात अगर मैं ये देखूँ प्रीवियस अभी ये जो हाई था ये कहाँ है। अब देखो जगह नहीं है ज़्यादा जाने के लिए, जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह है, देखो ये हाई है 330 और ये है 450, हार्डली 120 पॉइंट्स मेरे पास हैं, और उसके बीच में मेरे पास एक रेजिस्टेंस इधर से आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये पूरा सेलिंग जोन है। जिन लोगों ने बाई किया उनके प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है भाई। तो मैं इसको अगर 100% श्योरिटी वाला सेटअप नहीं मिला तो इसको अवॉइड करूँगा टोटल, क्योंकि मेरे को नहीं है भाई अभी, या तो इसके पास होल्ड करके ब्रेकआउट कर देगा, रिटेस्ट कर देगा, तब मेरा ट्रेड बनेगा बुलिश साइड का, अदरवाइज यहाँ मेरे को डर लगेगा अब ट्रेड लेने में। और पोजिशनल और कैरी फॉरवर्ड का तो मतलब ही नहीं है, जो भी लूँगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, छोटी क्वांटिटी में, टारगेट बेस्ड, सिंपल। और सेलिंग साइड का कोई भी ट्रेड होगा वो इसके नीचे ही बनेगा। तो ये मेरा, अगर यहाँ से सीधा बड़ा गैप हो जाए, भाग जाए तो जाने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनके पास से आप सेलिंग साइड का या रिवर्सल या प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड कैसे लेना मैंने बता दिया। हाई नीचे, लोअर हाई, ये ब्रेक होगा एक लास्ट हायर लो, लास्ट स्पॉट, तभी वापिस मैं छोटा मोटा सेलिंग साइड का प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लूँगा। उसको सेलिंग का ट्रेड मत मानना भाई। ये है भाई। और बैंक निफ्टी का भी सेम ही है भाई, सेम है। ये डे लो ब्रेक होता है तो यहाँ तक के लिए ट्रेड, अब साइड में मार्केट डे हाई के पास ब्रेक करके वापस रीटेस्ट पे बुली सेटअप बनाएगी तो अब साइड में जाएंगे। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग वही बात है, ये देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे मार्केट खड़ी हुई है। तो अभी तक हमें घोड़ा भागते भागते गया है, तो यहाँ मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बाइंग साइड का, तो मैं स्लो ही चलना प्रेफर करूँगा बाइंग साइड में भी, आपको पहले ही बता रहा हूँ ये बात। चलिए यही एंड करते हैं वीडियो को। अच्छा, आपने अभी एक चीज़ ज़रूर सीख ली होगी, बार बार मैं बोलता हूँ, न्यूज़ बेस्ड चीज़ों में मत जाओ भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और जो भी डाउट हो कमेंट करो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो भाई। धन्यवाद।